हाय गाइस, वेलकम बैक टू टुडेज़ वीडियो। दिस इज़ सोनिया एंड यू आर वाचिंग सोविक्स व्लॉग। तो देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात की थी ईओआई के बारे में कि ये पीआर डालने के लिए जो हमारा प्रोसेस होता है वो है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डालना। तस्मेनियन गवर्नमेंट की एक एडिशनल रिक्वायरमेंट होती है और वो होती है आपको आरओआई भी सबमिट करना होता है, आरओआई भी अप्लाई करना होता है। और आरओआई के लिए आपको एक रिक्वेस्ट फॉर इन्विटेशन का फॉर्म है जो सबमिट करना होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी। तो अब ये है कि अगर देखिए आपका जो है आरओआई एक्सेप्ट हो जाता है, तो आरओआई एक्सेप्ट होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है स्टेट नॉमिनेशन। तो आज की वीडियो में डिटेल में हम बात करेंगे स्टेट नॉमिनेशन के बारे में कि स्टेट नॉमिनेशन की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और अगर आपको स्टेट नॉमिनेशन अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आपका आरओआई एक्सेप्ट हो गया है तो आपको इनविटेशन के लिए, स्टेट नॉमिनेशन डालने के लिए एक इनवाइट आता है, ईमेल आपको आता है। तो उस इनविटेशन में आपको एक लिंक प्रोवाइड किया जाता है और उस लिंक के थ्रू ही आप अपना स्टेट नॉमिनेशन फाइल करते हैं, उसकी एप्लीकेशन को लॉन्च करते हैं। अब ये जो आपको स्टेट नॉमिनेशन के लिए लिंक मिलता है, इसकी जो टाइम फ्रेम है, इसका जो वैलिडेशन का टाइम है वो सिर्फ 14 डेज़ का होता है। यानी कि आपको 14 दिन के अंदर अंदर आपका स्टेट नॉमिनेशन जो है वो फाइल करना पड़ता है। अब सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ ये जो स्टेट नॉमिनेशन है ये फ्री नहीं होता है। आपको स्टेट नॉमिनेशन के लिए फ़ी पे करनी पड़ती है और उसकी जो फ़ी है वो है $220 और ये नॉन रिफंडेबल फ़ी है, ये आपको रिफंड नहीं होगी। नाउ अब हम बात करते हैं कि स्टेट नॉमिनेशन डालने के लिए बेसिक आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या होनी चाहिए। तो जो पहली रिक्वायरमेंट है वो आपकी स्किल असेसमेंट, आपके पास वैलिड और पॉजिटिव स्किल असेसमेंट होना चाहिए। सेकंड, आपकी जो इंग्लिश है वो कॉम्पिटेंट लेवल की इंग्लिश होनी चाहिए। थर्ड, जो हमने पॉइंट टेबल की बात की थी, जो डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पर पॉइंट टेबल है, उस पॉइंट टेबल के अकॉर्डिंग आपका जो मिनिमम स्कोर है वो होना चाहिए 65 पॉइंट्स। एंड देन फोर्थ होता है कि जो आपकी एज लिमिट है वो बिलो 45 होनी चाहिए, 45 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है स्टेट नॉमिनेशन डालने के लिए। अब मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि स्टेट नॉमिनेशन अप्लाई करने से पहले आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करना है। ये बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है और बहुत लेंथी काम है एक्चुअली, बिकॉज हमने भी जब डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए थे ना, तो अगर प्रिंट आउट हम लोग लेते तो पता नहीं शायद इतना बड़ा बंच आराम से बन जाता, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स मेरे भी थे, विक्रांत के भी थे और दोनों बच्चों के डॉक्यूमेंट्स भी थे। तो ये डिपेंड करता है कि आप सिंगल हैं, अपनी पीआर डाल रहे हैं, या एज अ कपल आप अपनी पीआर डाल रहे हैं, या फैमिली विद चिल्ड्रन आप अपनी पीआर डाल रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट्स जो मैं आपको बताऊंगी वो उसी के बेसिस पे बताऊंगी। अगर आप अकेले हैं तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको आपसे रिलेटेड डालने होंगे। अगर आप मैरिड हैं तो आपको अपने और अपने पार्टनर के डॉक्यूमेंट्स डालने होंगे। और अगर आप फैमिली वाले हैं, आपके बच्चे हैं, तो आपको अपने बच्चों के भी डॉक्यूमेंट्स उसमें डालने होंगे। तो चलिए अब मैं आपको डिटेल में एक एक डॉक्यूमेंट बताती हूँ कि हमने कौन कौन से डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए थे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमने सबमिट किए थे। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो होता है आपके सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। आपने बैचलर्स डिग्री की है या मास्टर्स डिग्री की है, या जो भी आपके पास डिग्री है, जो भी क्वालिफिकेशन आपकी है, आपको उसकी डिग्री प्लस सारी मार्कशीट्स, जी हाँ, आपको सारी मार्कशीट लगानी होंगी। जितने भी सेमेस्टर्स आते हैं उनकी जो भी मार्कशीट्स हैं, उनकी मार्कशीट प्लस डिग्री, वो सब आपको लगाना होगा। अगर आप अपने लिए लगा रहे हैं तो सिर्फ अपना, और अगर आपका पार्टनर भी है, आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड है, तो आपको दोनों के डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। और डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में होने चाहिए। और ये जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, ये जिसमें मैंने बताया आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। यानी कि अगर आपने कोई स्टडी ऑस्ट्रेलिया में की है तो उसके डॉक्यूमेंट, और अगर आपने स्टडी ऑस्ट्रेलिया से बाहर किसी और कंट्री से, अपनी होम कंट्री से की है, तो उसके डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट आपको लगाना होगा आइल्स का अपना स्कोर कार्ड। फिर आपको अपना स्किल असेसमेंट लगाना होगा और आपको इंक्लूड करना होगा अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। देन आपको ऐड करना होगा बैंक स्टेटमेंट। और ये जो बैंक स्टेटमेंट है ये हम लोगों ने पूरी बैंक स्टेटमेंट लगाई थी, यानी कि जब से हम लोग ऑस्ट्रेलिया में आए थे तब से लेकर के और जिस दिन तक हमने जो है अपना एप्लीकेशन फाइल की थी। तो यानी देखिए, अगर आपका ड्यूरेशन 2 ईयर हो चुका है, 3 ईयर हो चुका है, तो आपको सारी कंप्लीट बैंक स्टेटमेंट लगानी होगी। जब से आपके बैंक में, ऑस्ट्रेलियन बैंक में आपका ट्रांजेक्शन हुआ है, या जब से आपकी इनकम आने लगी है, या जो भी आपने अकाउंट ओपन किया है, तो आपको स्टार्ट टिल एंड
फुल बैंक स्टेटमेंट देनी होगी। फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल्स लगाने होंगे और ये भी आपको सारे बिल्स लगाने होंगे स्टार्ट से लेकर के एंड, यानी कि जब आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं तब तक के सारे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। अगर आपके पास ऑस्ट्रेलियन ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको वो उसकी कॉपी लगानी होगी, या अगर आपके पास इंडियन लाइसेंस है या जिस भी आपकी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, अगर आपके पास उस कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको उसकी कॉपी लगानी होगी। और अगर नहीं है तो इस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत आपको नहीं है, आपको डीएल नहीं लगाना है, डीएल की कॉपी नहीं लगानी है। एंड देन अगर आप जॉब कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो आपको अपनी सारी पे स्लिप लगानी होंगी, जितनी भी पे स्लिप आपके पास हैं। अगर आपको 1 ईयर हो गया जॉब करते हुए, 2 ईयर हो गया है, तो आपको सारी की सारी पे स्लिप्स लगानी होगी। एंड अगर आपका जो पार्टनर है, आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड, अगर वो भी जॉब कर रहे हैं तो आप उनकी भी पे स्लिप इंक्लूड करेंगे इस डॉक्यूमेंट में। और आपको लगाना होगा आपकी जॉब का जो है ऑफर लेटर। फिर एक और डॉक्यूमेंट होता है, वो डॉक्यूमेंट होता है कमिटमेंट टू स्टेट। तो ये जो है आपको लिखना होता है, और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं ये आपको डिटेल में विक्रांत बताएंगे। जब आप नॉमिनेशन फाइल कर रहे होते हैं तो आपको लिखना होता है कमिटमेंट लेटर, जिसमें कि आपको बताना होता है कि आपका डेडिकेशन टुवर्ड्स स्टेट, कि आप ऑस्ट्रेलिया में स्टेट में रहते हो, आपने स्टेट से एजुकेशन की है, कम्युनिटी आपका एंगेजमेंट क्या है, कम्युनिटी एंगेजमेंट के साथ साथ आपकी अचीवमेंट्स क्या क्या हैं, प्लस कैसे आप स्टेट की हेरिटेज कल्चर्स को अपने हेरिटेज और कल्चर के साथ मिंगल करते हो, आप अपना फ्यूचर कैसे देखते हो, और आपको ऑस्ट्रेलियन स्टेट से क्या क्या मिला है, तो आपको इन रिटर्न आप क्या क्या वापस स्टेट को कर सकते हो। तो आपको ये सब कुछ लिखना होता है। कितने पेज का लिखा था हमने? 2 पेज का लिखा, और मैक्सिमम 2 पेजेस का होता है, तो ये आपको लिखना पड़ता है। एंड नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है आपका सीवी, आपका रिज्यूमे, वो भी आपको इंक्लूड करना होता है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है आपका करियर प्लान। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो है इसके लिए ऑलरेडी एक फॉर्मेट है, तो आपको वो पूरा फॉर्मेट जो है वो फिल करना होता है, ये लगाना होता है। और इसके बारे में भी आपको विक्रांत बताएंगे, क्योंकि ये उन्होंने ही फॉर्मेट भरा था और उन्होंने ही लिखा था। एक और डॉक्यूमेंट होता है, उसमें करियर प्लान और एम्प्लॉयमेंट एनालिसिस होता है, कि उसमें यूजुअली क्या होता है कि सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं कि आपकी क्या क्या स्किल्स हैं जो आपने गेन की हैं, और वो स्किल्स कैसे यूज़ कर सकते हो, नेक्स्ट 5 ईयर्स में आप अपने आप को कहाँ देख रहे हो, और कौन कौन सी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़, ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं। उसका एक्चुअली फॉर्म ऑनलाइन अवेलेबल है, तो उसके मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है। तो जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है आपका करियर प्लान और एम्प्लॉयमेंट एनालिसिस का। उसमें एक्चुअली में क्या है, इनके जो सेट ऑफ क्वेश्चंस है ना वो ऑलरेडी डिफाइन है। उसमें ये है कि आपकी एजुकेशंस है उसमें आपकी करंट स्किल्स क्या क्या हैं, और आपका नेक्स्ट 3 इयर्स का प्लान क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या क्या है, और जो आपकी फील्ड ऑफ स्टडी है उसमें आप कैसे एक्सपर्ट हुए हैं, और आपकी जो करंट सिचुएशन है उसमें आप अपने ऑब्जेक्टिव्स कैसे फुलफ़िल करते हैं इन टर्म्स ऑफ जो आपने स्किल्स या एक्सपीरियंस गेन किया है। उसके साथ साथ फिर आपको उसमें ये भी मेंशन करना पड़ता है कि करंट सिचुएशन में आपकी प्रोफाइल में क्या क्या जॉब्स। देन अगर आपके पास कार है, आपका व्हीकल है, तो उस कार का, उस व्हीकल का रजिस्ट्रेशन आपको लगाना है। आपको आपका वीज़ा ग्रांट लेटर लगाना है, जो भी करंट वीज़ा आपके पास है वो आपको इंक्लूड करना है। और आपको इंक्लूड करना है आपका करंट लीज एग्रीमेंट। आप जिस भी घर में रहते हैं, रेंटेड घर में, उसका एग्रीमेंट आपको लगाना पड़ेगा लीज का। इफ़ यू आर मैरिड तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट लगाना होगा, एंड मैरिज सर्टिफिकेट भी इंग्लिश में होना चाहिए। देखिए डॉक्यूमेंट्स आपके सारे इंग्लिश में ही जरूरी हैं। देन आपको लगानी होगी पासपोर्ट कॉपी। अगेन अगर आप अपने लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं तो अपनी, और अगर आपकी एज ए फैमिली एप्लीकेशन हो रही है तो आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड या आपके जो बच्चे हैं उन सब के पासपोर्ट की कॉपी आपको लगानी होगी। देखिए आपको ये जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, पे स्लिप्स हैं, आइल्स का स्कोर कार्ड है, अगर आप एज अ कपल अपनी एप्लीकेशन कर रहे हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको दोनों के लगाने होंगे। अगर मान लीजिए कि आप मेन कैंडिडेट हैं और आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड के पास आइल्स का स्कोर कार्ड नहीं है, तो उस केस में आप ये कर सकते हैं कि आपको क्या होगा ना, आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आपका जो पार्टनर है उनकी जो एजुकेशन है वो इंग्लिश में हुई है। इसके लिए अगर आप चाहें तो यूनिवर्सिटी से लेटर ले सकते हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी एजुकेशन की है। क्योंकि हमारे केस में ये था कि मैंने आइल्स का एग्ज़ाम नहीं दिया था, तो मैंने जो है अपनी यूनिवर्सिटी से, मैंने इंडिया से अपना जो ग्रेजुएशन किया था, तो उस यूनिवर्सिटी से मैंने एक लेटर लिया था कि जो मेरी सारी एजुकेशन है, जो मेरी डिग्री है वो इंग्लिश में हुई थी, मेरी सारी स्टडीज़ इंग्लिश में हुई थी। तो वो लेटर हमने अटैच किया था। तो अगर आपके स्पाउस के पास, आपके पार्टनर के पास आइल्स का स्कोर कार्ड नहीं है, तो उस केस में
आप ये जो इंग्लिश की कॉम्पिटेंसी है इसको प्रूव करने के लिए आप इस टाइप का एक डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। फिर आपको लगाना होगा आपका ट्रैवल का टिकट, यानी जब आप अपनी होम कंट्री से ऑस्ट्रेलिया में आपने ट्रैवल किया है तो वो जो टिकट है वो भी आपको इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। और आप ऑस्ट्रेलिया में जो भी टैक्स रिटर्न फाइल करते आए हैं ना, वो उसकी कॉपी भी आपको इसके अंदर लगानी होगी। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है फाइनेंशियल डिक्लेरेशन। तो देखिए इसका भी एक ऑलरेडी फॉर्मेट है और इसके बारे में भी आपको विक्रांत बताएंगे कि आपको उस डिक्लेरेशन में क्या क्या भरना है और कैसे भरना है। एक और डॉक्यूमेंट लगता है फिनेंशियल डिक्लेरेशन वाला। उसमें आपको बताना होता है कि आपके पास कितना इन कैश आपके अकाउंट में है, आपके पास अगर एसेट्स हैं कि ज्वेलरीज हैं वो कितनी वर्थ करती हैं, स्टॉक्स में अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो उसमें कितना है, कार है उसकी वैल्यू कितनी है, इंडिया में अगर मतलब अगर इंडिया में अगर आपके पास कुछ है तो उसकी वैल्यू कितनी है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में कितनी है, तो वो भी आपको एक मेंशन करना पड़ता है और बाद में नोटरी से अटेस्ट कराना पड़ता है। नोटरी यहाँ पर तो जस्टिस ऑफ फीस होता है, उससे कराना पड़ता है। जब हम नॉमिनेशन डालते हैं तो वो भी साथ में जाता है। उसका भी फॉर्मेट मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो फिनेंशियल डिक्लेरेशन के लिए आप सिंपली गूगल पे सर्च कर सकते हैं तो आपको मिल जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इसमें आपको सारी डिटेल फिल करनी होती है, जैसे कि आपका कैश कितना है, आपके पास अगर प्रॉपर्टी है उसकी कितनी वैल्यू है, स्टॉक्स या इन्वेस्टमेंट है, या आपकी कार है उसकी वैल्यू कितनी है। आपको सब कुछ फिल करना पड़ता है। उसके बाद अपनी सिग्नेचर करो और साथ में फिर आपको उसे नोटरी से अटेस्ट कराना पड़ता है। एंड इफ़ यू हैव किड्स और आप उनकी भी एप्लीकेशन साथ में कर रहे हैं, फैमिली एप्लीकेशन है, तो आपको किड्स का बर्थ सर्टिफिकेट लगाना होगा। अगर वो ऑलरेडी स्कूल में एनरोल्ड हैं तो स्कूल का एनरोलमेंट लेटर आपको लगाना होगा। और एक डॉक्यूमेंट होता है टेनेंसी डिक्लेरेशन, तो ये आपको लिखना होता है और वो क्या है, कैसे लिखते हैं, वो भी आपको विक्रांत बताएंगे। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जब से आए हैं तो किस किस एड्रेस पे रहे हैं उसका एड्रेस डिटेल देना पड़ता है, प्लस उसके जो लैंडलॉर्ड होता है उससे साइन कराने पड़ते हैं कि जो नोटिफाई मतलब काइंड ऑफ अटेस्ट करे कि आप इस एड्रेस वेरीफाई पे करें ना। वेरीफाई करे कि आप इस पीरियड पे इस एड्रेस पे रहे हो। वो भी नॉमिनेशन के साथ जाता फिर एक डॉक्यूमेंट होता है कम्युनिटी सपोर्ट लेटर, यानी कि अगर आप कम्युनिटी में एंगेज हैं, आपने कम्युनिटी के लिए कुछ काम किया है, तो उसको आप जो है उस लेटर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना, ये आपकी एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो हमने भी ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया था और लगाया था। आपका कम्युनिटी एंगेजमेंट अच्छा है तो आप जितनी भी जिस जिस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हो या काम किया जिनके साथ, तो आप उनसे ना सपोर्टिंग लेटर ले सकते हो कि वो आपको काइंड ऑफ सपोर्ट करें कि हाँ आपने कम्युनिटी एंगेजमेंट आपका बहुत अच्छा है और यू आर एन एसेट टू स्टेट, क्योंकि आप हर किसी सबको साथ में लेके चलते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर क्रिकेट खेला था ग्लेनॉके क्रिकेट क्लब से, तो उन्होंने मेरे को सपोर्ट लेटर दिया था कि फॉर माई सर्विस कि मैंने क्लब के साथ क्लब के साथ मैंने अच्छे से क्रिकेट खेला, मल्टीकल्चरिज्म को पूरा का पूरा साथ में लेके चला और मैं उसमें मल्टीकल्चरल एम्बेसडर भी रहा काफ़ी टाइम। तो काइंड ऑफ अगर ऐसे आपका कुछ भी कम्युनिटी एंगेजमेंट है तो आप उनसे सपोर्ट लेटर ले सकते हैं और वो नॉमिनेशन के टाइम पे साथ में डाल सकते हैं। नेक्स्ट आपको चाहिए होती है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विथ वाइट बैकग्राउंड। एंड इफ़ यू हैव एनी अचीवमेंट सर्टिफिकेट तो आप वो भी लगाइए, वो भी आपकी एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। एक नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं, वो डॉक्यूमेंट होता है एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन। तो ये जो डॉक्यूमेंट है, ये अगर आप करंटली वर्किंग हैं तो जो भी आपका सीनियर है, आपका जो मैनेजर है, वो ये डॉक्यूमेंट आपके लिए प्रिपेयर करके दे सकता है आपको, और फिर आप ये डॉक्यूमेंट अपनी एप्लीकेशन के साथ अटैच कर सकते हैं। सो गाइज, ये थी सारी इन्फॉर्मेशन स्टेट नॉमिनेशन के बारे में कि उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। तो देखिए डॉक्यूमेंट बहुत सारे हैं और ये सारी पे स्लिप्स और बिल्स ये सारे इकट्ठे करने में ना बहुत टाइम लगता है। तो आप लोग प्लीज़ इन्हें कलेक्ट करना स्टार्ट कर दीजिएगा अगर आपको एप्लीकेशन करनी है। स्टेट नॉमिनेशन का जो टाइम है वो डिपेंड करता है कम्प्लीटली आपके प्रोफाइल के ऊपर। तो मिनिमम 1 वीक में भी लोगों को स्टेट नॉमिनेशन आया हुआ है, तो 1 वीक से लेकर के, और कुछ लोगों को कुछ मंथ्स भी लग जाते हैं, अप टू 5-6 मंथ भी लग जाते हैं। तो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन योर प्रोफाइल, योर एप्लीकेशन, कि आपकी एप्लीकेशन कितनी स्ट्रांग है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी फाइनल स्टेप के बारे में, जो है
फाइनली पीआर अप्लाई करना। नॉमिनेशन के बाद जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है पीआर अप्लाई करना। तो अपकमिंग वीडियो में मैं आपको उसी चीज़ के बारे में, उसी प्रोसेस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।